महिला सदस्य की मैडम आई थी, वो एक बयान दे रही कि हम अस्पताल समझ के नहीं गए थे, मैं महिलाओं के सुख दुख को देखने गई थी। आप लोग ये बताइए कि किसी एक महिला से इसी गेट से घुसी और मैं यहीं पे उनका स्वागत किया है। क्या आप लोगों से किसी से उन्हें सुख दुख पूछा? नहीं। किसी भी महिला से उन्होंने सुख दुख पूछा है? उनके साथ वो क्या था, 2-3 महिला लेके आई थी वो। हाँ, खान साहब से पूछिए, इधर आइए खान साहब, लो वहां लो, वीडियो लो उनकी। अभी वो बोल रही है मैडम कि ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब से कोई विवाद नहीं हुआ है, हम वहाँ हॉस्पिटल समझ के ही नहीं गए थे। बेटा क्या हुआ था? जी वो अंदर आए, 4 लोग को लेकर आए थे और उसके साथ एक पुलिस भी था। हाँ। और वो बोले कि हम 20 दिन से आए, हमारा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। तो वो पुलिस वाला बोला कि ये बात हमको क्यों कल नहीं बताई, कल हम थे यहाँ पे। वो पुलिस वाले बोले, फिर बोलते हुए सीढ़ी पे चढ़ गए। महिला यहाँ दिख रही है? नहीं नहीं, वो वही दम उन्हीं के साथ चली गई। वो उन्हीं के साथ आई थी ना, और उन्हीं के साथ वो चली गई। उनको इलाज कराना होता तो यहाँ रहती कि मैडम के साथ? आप बोलेला सुयोजित ढंग से बदनाम करने की एक साजिश। बोलो बेटा। टाइम आए उसी हैं? टाइम चली गई। सीढ़ी से चढ़ रही थी तो वैसे बात भी कर रही बात भी करते हुए आई थी वो लोग। आने जाने का उनका रंग ढंग लगता, बैठते ही अग्रेसिव होना, चीजों को उल्टा सीधा। टोंट मारना, टोंट भी जो लोग उसमें थे तो और बोल रही है कि महिलाओं का यहाँ बहुत शोषण हो रहा है, महिलाओं का यहाँ बहुत दुर्व्यवस्था है। महिलाओं से पूछना थी उनको। जो जब यहाँ आई थी तो इसलिए आई थी, तो हम लोग से बात करना चाहिए ना, वो क्यों लेकर आई 4 महिला को? एक की वजह से बोलिए, सिर्फ एक से पूछिए, बाकी सबसे भी पूछिए। बाकी सबसे पूछना चाहिए ना, पूछी नहीं, किसी से नहीं पूछी। एक से पूछी भी तो खाली यही पूछी कितने दिन से आई, कितने दिन बस से यही आई है। पूछी है और कुछ नहीं पूछा। और कुछ नहीं पूछे। इतने लोग जमीन पे बैठे दिखे, उनको नहीं दिखा? बस इधर ये लोग, आप लोग से भी पूछी भाई? नहीं किसी। उनका कहना है कि मैं मरीजों का सुख दुख के लिए औरतों का गए थे। गलत है। तो मेरे चेम्बर में क्यों गई? यहीं पे सुख दुख पूछनी होती। हैं? बात से बयान से बदल जाना। बोल रही हैं कि डॉक्टर साहब और उनकी पति पत्नी मेरा पैर छुए। मेरी पत्नी थी वहाँ? मैम अभी आई हैं जो हाँ उनसे बात करने गए, कि डॉक्टर साहब तो इतने होते कि उन्होंने मेरा पैर भी छुआ, उनकी मैडम ने भी पैर छुआ। पता नहीं कब मैडम सपने में उनको आ गई और डॉक्टर साहब ने कब सपने में पैर छू लिया। अरे आप एक पद पे हो, मैंने प्रणाम किया था, और एक महिला हो, और इतनी महिलाएं हमारी बैठी हैं, आप लोग को हम जबरदस्ती बैठे हैं क्या? खाना सरकार खिला रहा है, हम लोग दे रहे हैं, मजाक करके रखे हैं। कोई भी हो, पैसा आपका, भोजन आपका, किसी इंस्टाग्राम में मैं नहीं डालता ये सब चीज। उनका है मरीजे। अरे भैया, तो इतनी बड़ी महिला की शुभ चिंता का तो आओ ना, इनसे हाल चाल पूछो, इनके भोजन की व्यवस्था कराओ, इनके साथ रहो। ये तो आप करते ही रहे हो। आके एक महिला ले आए, टारगेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद बरसना शुरू, इनके साथ धोखा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिससे बात हो रहा है उससे बात करनी चाहिए ना। आप लोगों से नहीं रखी? किसी से कुछ नहीं की, सिर्फ वो अपना लेकर आए थे, उनसे बात की और चली गई। से पूछी थी, उससे हम लोग बगल में बैठे से वो बोले कि 15-20 दिन तक। अब एक ही सवाल, कितने दिन से आई? अच्छा, जिस लड़की से पूछी जो उनके साथ दिख रही है, नहीं वो तुरंत चली गई। अंदर भी वैसे ही निकल के आपको क्या लग रहा है कि कोई अपना पेशेंट था, कोई टारगेट? क्या हाल चाल पे आप लोग से और भी हाल चाल कुछ पूछा गया हम लोग पहली बार आगे बैठे थे, लेकिन उनसे बहस हो गया था आपसे? हम दोनों से। मतलब आप कहते शांति का पर्चे वो बार बार चिल्ला रही थी। हम लोग का नंबर भी आता है, वो भी चला जाता है, चिल्लाने लगे। वो टारगेटेड था, आगे बात करना और टारगेट में लेके जेल में भिजवा देने की धमकी देते हुए। अरे भाई, हमारे तो आप लोगों ने कहा कि चलो चला जाए जेल, थाना चलते हैं हम लोग। भाई तुम ही जेल भिजवाओगे, हम लोग भी तो अपना बयान रखेंगे। कल को आप झूठे एलिगेशन लगा दो मेरे ऊपर। आज बयान से कैसे बदल गई मैडम? ठीक है मैडम जी, आपका सम्मान है, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया बयान दिया कीजिए और महिलाओं के हित के बारे में सोचिए। ज्यादा अच्छा होगा कि महिलाओं के हित के बारे में सोचिए। फॉर्मेलिटी अदा मत कीजिए। फॉर्मेलिटी अदा करना और काम करने में बहुत अंतर। मैं आपसे फिर अपनी बहन की तरह अनुरोध कर रहा हूं कि आप वाकई महिला आयोग की सदस्य हैं
तो कल के दिन आपके साथ मेरा भाई की तरह रहेगा। आप सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ बैठिएगा, जब तक मैं इनका इलाज करूंगा। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि एक मरीज नहीं बिना देखे जाओगे, लेकिन तब तक आपको भी बैठ रहा हूं। मंजूर है? आप लोग इनसे मांग कीजिए कि कल आवे। बोलिए ना सब, कल आइए। आप लोग बोलिए कि मैडम कल आइए, हम लोगों के दुख के सुने। कल आइए। इंतजार करेंगे उनका। सुन लीजिए मैडम, अभी नंबर काफी हैं, ये लोग कल भी रहेंगी और आप भी अभी गेस्ट हाउस में ही टिकी हो। आपसे मैं भाई के रूप से विनती कर रहा हूं कि आप कल आओ और थोड़ा हम लोग के साथ भी बैठो कि कैसे मदद होती है, कैसे इलाज होता है, कैसे दवा लिखनी होती है, कैसे दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। ये खिलवाड़ नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है, जिंदगी का सवाल है। 10 साल, 5 साल, 20 साल पेपर को पढ़ने पड़ते हैं, मंच पे केवल बोलने से नहीं होता। आप महिला का सुख दर्द दुख दर्द बांटने आई हो कि अपनी टारगेट पूरा करने आप आई हो कि हम इतनी सभा किए। अगर आप टारगेट पूरा करने आई थी तो आप टारगेट पूरा करके चली गई। मरीजों का सुख दुख अगर आपको चाहिए होता तो आप इन बहनों से पूछ लो। चला जाए, हम लोग अभी कर दिया। रात 2 बज रहे हैं, पूरी रात अभी आपके साथ रहूंगा। उनको उनकी महिला आयोग की सदस्यता जो है मुबारक हो। हम लोग को जिंदगी भर डॉक्टर रहना है, आपको मरीज है। हम लोग अपने आगे भविष्य के बारे में सोचें, ठीक है। जिस कामना से आप दूर दराज कहाँ से आए हो, आपका इतना प्यार, बाप रे बाप। हमें तो लगा कि जो हमसे कभी नहीं आए, आज पहली बार है, वो भी जाके मेरे साथ वहां थे। यहाँ से आधा किलोमीटर थाना दूर होने के बाद भी आप लोग थे। मैडम नहीं आई मिलने, और मैडम से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा ये इंस्टाग्राम के तक जाएगा। अभी भी रात बाकी है। आप प्रोटोकॉल में चलते हो। जो 100 रहता है वो सामने आता है, जो चोर रहता है वो नहीं आता है, समझे? आप प्रोटोकॉल में चलते हो मैडम, आप प्रोटोकॉल में चलते हो। आप प्रोटोकॉल अपना निर्धारित करो, और कल अगर आप वाकई महिलाओं के दुख हित के बारे में सोचती हो तो कल मैं 10 बजे से यहाँ बैठूंगा, पूरी रात में देखूंगा पेशेंट 7 बजे तक, और 10 बजे से फिर बैठूंगा। और पूरा रात जब तक आप इनके कंधे से कंधा लगा के रहिएगा, मैं आपके कंधे से कंधा लगा के आपके भाई की तरह आपके साथ बैठूंगा। मेरे किसी भी बातों से आपको बुरा लग रहा हो, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। आपका उद्देश्य था कि हॉस्पिटल को डिस्टर्ब करते हुए चले गए। आप टारगेटेड लड़कियों को, कुछ लड़कियां लेके आई और आप बवाल मचा के चले गए, जेल भिजवाने की धमकी देके चले गए। आप करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सीसी फुटेज में सब कैद है मैम, मेरे सीसी फुटेज में सब कैद है कि मैं कब आपको बाहर से रिसीव किया हूं, कब बाइज्जत आपको कुर्सी पे बैठाया हूं। आपने कहा ना कि ये कुर्सी मेरी हो, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम नहीं, मैं यहाँ बैठूंगी। हम कह रहे हैं मैडम आप बैठो ना, आप एक मरीज को बुखार की दवा तो लिख के दिखा दो। आप बैठो ना। ये जो तड़प रही है, ये जो हमारी बहनें तड़प रही हैं, आप एक खांसी की दवा भी लिखने की अगर पावर हो सकती है तो लिखो। अगर नहीं है तो प्लीज नेतागिरी डॉक्टरी पेशा में मत करो। नेतागिरी का प्लेटफॉर्म अलग है, समाज का वो प्लेटफॉर्म हॉस्पिटल को ना बनाओ। अब तक मैं कम से कम 25 मरीज देखा हूं। 6 घंटे आपने हॉस्पिटल को डिस्टर्ब करा दिया। 6 घंटे में कहा हम लोग इतना बढ़िया शाम को नहा धो के आए थे, पूरा रात निकालते हैं। जैसे ही बैठे, अच्छा अभी आप बोल भी रही कि मुझे किसी महिला द्वारा मुझे कंप्लेन नहीं किया गया, तो कंप्लेन नहीं किया तो काहे तेजी नंदा आया भाई? आप प्रोटोकॉल के तहत मुझसे 2-4 घंटे पहले बोली होती, मैं माला फूल लिया होता, 2-4 अपने लेडीज को लिया होता, आपको गेट पे स्वागत करेगा। यह हॉस्पिटल पहली नहीं है कि आप मैडम आई है राजनीतिक क्षेत्र से। यहाँ मंत्री जी आते हैं, विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, सबका एक प्रोटोकॉल होता है। 2 घंटे पहले सूचित होते हैं। हम लोग सड़क तक उनको रिसीव करने जाते हैं। वो हमारे जनपद के प्रथम प्रतिनिधि होते हैं, प्रथम आदमी है, उनकी सम्मान है। हम लोग सड़क पे जाकर उनको रिसीव करते हैं और बाइज्जत ले आते हैं। और वो कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारी कुर्सी पे बैठेंगे। हम तो मंत्री जी मेरे यहाँ आते हैं भाई, हमारे अच्छे मित्र सर्किल में भी मंत्री जी लोग हैं, लेकिन कभी भी वो मित्र होने के बाद और मंत्री होने के बाद भी कभी मेरे कुर्सी पे नहीं बैठते। आपको इतनी डॉक्टर की कुर्सी से प्यार है तो आ जाओ ना डॉक्टर लाइन में। आप डॉक्टर की साथ सेवा करो। घड़ी के 2 बज रहे हैं मैडम, आप गेस्ट रूम में जाके आराम फरमाने लगे, और मैं आप फिर अपने मरीजों के साथ आ गया। आप गेस्ट रूम में चल, आप गेस्ट रूम में आराम फरमा रही हैं, जो भी कर रही हैं,
आप गेस्ट रूम में वीआईपी के तहत हो और हम लोग एक सेवक की तरह काम कर रहे हैं। धर्मपत्नी मेरी बनारस थी, सुन के कहा मीडिया में चल रहा था, चली आई। मैडम हमारे कुछ लोग गए थे, उनसे बात करते, तो बोले डॉक्टर साहब वो पति पत्नी तो मिलकर मेरे पैर छुए, सपने में देख ली ताकत पाएंगे। लग रहा है नींद से उठकर। हाँ, नींद से। अब जो भी मैडम मैं उनके बारे में क्या कहूँ जिसको जानता तक नहीं। अब वो मुझे 2 मिनट में कैसे आंक लिए हैं भगवान जाने। कल से मैं मैडम से अनुरोध कर रहा हूँ कि इन महिलाओं के लिए खाने की व्यवस्था, रूम की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था वो करें। ठीक है, चंदौली जनपद वो न छोड़े, वो चंदौली जनपद न छोड़े मैडम। आपका सम्मान हम सड़क तक कल करेंगे और रास्ते में फूल की माला बिछा दूंगा। मैं फूल की माला मैडम को बिछा दूंगा और मैडम गेट से हम लोग रिसीव करने आएंगे। आप पति पत्नी बोली हो कि पैर छुए हैं, अरे तुम पत्नी को देखी ही कहा कि पैर छूने की बात कर रही हो, लेकिन कल मैं आपसे प्रणाम करवाऊंगा उस पत्नी को और आप आइए कल। और कल आप आइए, कंबल की व्यवस्था उनकी होगी, रहने की व्यवस्था उनकी होगी और आपके खाने की व्यवस्था भी उन्हीं की होगी। तब जाके इस बेइज्जती का असर आएगा कि आपने जो बेइज्जती की थी आपने वो करके दिखा दिया महिलाओं को। केवल महिलाओं को फोन पे और आगे बिना पूछे उनके सुख दुख को जानने से अच्छा है कि सारी। आप लोग बताओ भाई, दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही। मैडम को दिक्कत हो रही तो व्यवस्था वो करे आगे, कल से हमें व्यवस्था करें। कल की सुबह मैडम केजी नंदा में आप हमारी बहन की तरह एंट्री करोगी, मैं आऊंगा। बीबी आई है, बोली है कि इतना हो तो डॉक्टर साहब आप अगर डिस्टर्ब हो तो चलो घर, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि पहले बहन बाद में बीबी। तुम 18 साल पहले हो या 18 साल बाद है, इसलिए हक भी इनका थोड़ा सा बात। ननद और भौजाई का जो है मैंने इनसे बोला है कि आज की रात मुझे माफ करो, जैसे 3 महीना में घर नहीं गया, आज भर छोड़ दो। कल से मैं वादा करता हूँ हर रात तुम्हारे साथ, मैं हर रात को 10 बजे छुप बंद कर दूंगा, तुम्हारे घर आ जाऊंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं नहीं रात भर देखूंगा, लेकिन आज का वादा मेरा पूरा हो रहा है। मैडम महिला आयोग की सदस्य जी श्रीवास्तव जी, आप उसमें ऊंचे पद पे हैं, कृपया अपनी चीजों को समझे। आपका प्रोटोकॉल होता है, विदाउट प्रोटोकॉल आप कहीं जा नहीं सकती हैं और किसी भी डॉक्टर से इस तरह की बात नहीं कर सकती। बोलिए कि मैं कुर्सी पे बैठती हूँ, ऐसे अस्पतालों की कुर्सी पे नहीं बैठती हूँ। मैडम आप शायद न समझें, वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग को कहिए तो पब्लिकली करूंगा। मैं नहीं करूंगा, आपके चलते सभी लोगों को बेइज्जती हम नहीं सह सकते, लेकिन अगर आप कहेंगी और प्रशासन मांगेगी तो मैं सीसी फुटेज दूंगा आपको विथ वॉइस रिकॉर्डिंग कि आपने क्या कहा कि इनको जेल भेज दो, तुरंत इनकी जांच करा के इनको जेल भेज दो। अरे कौन सी जांच कराओगे भाई? झोला छाप हूं, अनरजिस्टर्ड हूं, MS क्वालिफाइड हूं मैडम, और वो भी 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब किया। भारत सरकार ने हमारी डिग्री पे हमें 5 साल मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रखा था। हम हाई स्कूल इंटर छाप नहीं है मैडम। आप अगर नेता हो तो हम भी चिकित्सक हैं। हम हैं तो आप हो, आप हैं तो हम हैं तो आप हो, हम जनता है तो आप नेता हो। लेकिन आप भी सोचो कि जनता भी आप ही की। आप आके बलगड़ा के और बोल के और धमकी दे के और जेल भिजवा के, वो भी भाजपा सरकार में, हमारे मोदी जी और योगी जी के सरकार में, शायद उनके तक ये बात जाएगी तो आपसे उनसे भी क्वेश्चन वो लोग आपसे भी पूछेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो क्लिप दूंगा, मैं वीडियो क्लिप भी कहिए तो वायरल कर दूं। इसलिए हमारी बहन स्वरूप श्रीवास्तव जी, आपने जो बोला है कि ऐसा डॉक्टर साहब से विवाद नहीं था, डॉक्टर साहब से हमारा अस्पताल जान के मैं नहीं गई, बहुत बड़े बोर्ड में लिखा है केजी नंदा हॉस्पिटल चंदौली। आप कैसे नहीं पढ़ी लिखी है, हॉस्पिटल में जा रही है आपको नहीं पता? आप डॉक्टर का क्लास ले रही है आपको नहीं पता? आप डॉक्टर से कुर्सी मांग रही है बैठने के लिए आपको नहीं पता? आप कह रही है मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, पता नहीं है? बीबी बनारस से सुन के चंदौली चली आई, क्या मैं प्यार भरी बातें कर तो रहा था क्या? अगर मैं आपको चाय पिलाता, पानी पिलाया, मैंने बोला मैडम चाय पी लो, शांत रहो, मुझे तुम्हारी चाय नहीं पीनी है, मुझे आपकी चाय से नहीं पता। आप रखिए चाय में पीने नहीं आई, चाय पीने नहीं तो आई क्यों? कौन सी हमारी आपकी रिश्तेदारी थी? किस पेशेंट का कंप्लेन था? किस भी पेशेंट का कंप्लेन था? आप दिखा दीजिए लिखित कंप्लेन। नेतागिरी बंद कीजिए मैडम, डॉक्टरों के साथ नेतागिरी नहीं होनी चाहिए।
हम लोग अगर सम्मान से पहुंचा तो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है, बता दे रहा हूं मैडम। और यहां से लेकर दिल्ली तक में अगर आवाज उठानी होगी तो उठाऊंगा। चंदौली जनपद नहीं, दिल्ली तक हम लोग पहुंचाएंगे। चिकित्सक को इतना कमजोर न समझे, न समझे, न समझे। प्रणाम।